हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल वेलकम सर में। आज हम कोशिका टॉपिक से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं और उनके सही आंसर्स को जान लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल्स एंड प्रेजेंट इन ए प्लांट सेल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित है और पादप कोशिकाओं में मौजूद है। तो इसके हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है सेल वॉल, जिसको कि हम हिंदी में सेल दीवार भी कहते हैं। ऑप्शन बी है साइटोप्लाज्म। ऑप्शन सी है वैक्यूल्स, जिसको कि हम हिंदी में रिक्तिकाएँ भी बोलते हैं। और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है सेल वॉल, ऑप्शन ए सेल वॉल। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन्स डज नॉट कंटेन डीएनए, यानी कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता। तो जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए वो है न्यूक्लियस। ऑप्शन बी है लाइजोसोम्स। ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लाइसोसोम। अब देख लेते हैं अपना तीसरा प्रश्न, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आप क्वेश्चन में ध्यान से देखना, और कई बार इसमें पूछा जाता असत्य है, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन है द वॉल सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड, यानी कि कोशिका भित्ति मुख्य रूप से लिपिड से बनी होती है। ऑप्शन बी है द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ स्टार्च, सेल की दीवार मुख्य रूप से स्टार्च से बनी होती है। ऑप्शन सी है द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, यानी कि कोशिका भित्ति मुख्य रूप से प्रोटीन से बनी होती है। और ऑप्शन डी है द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, यानी कि जो सेल की दीवार है वो मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, कि जो कोशिका की दीवार है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। तो इसका सही आंसर होगा आंसर डी। अब हम अगला चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेल थ्योरी, यानी कि कोशिका सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए है द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू फंगी, यानी कि कोशिका सिद्धांत कवक पर लागू नहीं होता। ऑप्शन बी है द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू वायरस, यानी कि सेल सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता। ऑप्शन सी है द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू एल्गेज, यानी कि सेल सिद्धांत शैवाल पर लागू नहीं होता। ऑप्शन डी है द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू माइक्रोब्स, यानी कि कोशिका सिद्धांत रोगाणुओं पर लागू नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू द वायरस, यानी कि कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता। अब अपना पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। खालिस्तान इज ए जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड फ्लोटिंग इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि एक जेली जैसे पदार्थ जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है सेल सॉप, यानी कि सेल सैप। ऑप्शन बी है साइटोप्लाज्म। ऑप्शन सी है क्रायोप्लाज्म और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है आंसर बी साइटोप्लाज्म। अब अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सबसे आसान क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर पहले से ही पता होगा। मैं एक बार इसको हिंदी में भी पढ़ लेता हूँ। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ऑप्शन है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी लाइजोसोम, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन्स रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स टू एंड परफॉर्म द सेल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका में और उससे अणुओं के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है लाइजोसोम्स, ऑप्शन बी गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन सी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि वही रिक्त स्थान को भरना है।
डैश इज द स्टडी ऑफ द सेल, इट्स टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड इट्स ऑर्गन्स। यानी कि कोशिका, उसके प्रकार, संचार कार्यों और उसके अंगों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है। यह भी एक आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन है ए बायोलॉजी, ऑप्शन बी सेल बायोलॉजी, ऑप्शन सी माइक्रोबायोलॉजी और ऑप्शन डी बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेल बायोलॉजी, क्योंकि द स्टडी ऑफ सेल क्या होता है, साइटोलॉजी, और सेल का जब हम अध्ययन करेंगे तो हो जाएगी सेल बायोलॉजी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन इज कॉल्ड ए सुसाइडल बैग, यानी कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। यह भी एक आसान क्वेश्चन है, अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर जो आई बटन आया हुआ है आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो इसके ऑप्शन में देख लेता हूँ एक बार। ऑप्शन है लाइसोसोम्स, बी गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन सी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, क्योंकि ये अपने आप को जब सेल्स के अन्य भाग काम नहीं करते तो अपने आप को क्या कर लेता है, फाड़ लेता है, जिससे कि सभी जो सेल्स के पार्ट्स है वो क्या कर देते हैं, मर जाते हैं इसके कारण, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाव। तो जिसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाव। ये सभी क्या है, कोशिकांग प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन्स इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ए सेल टू सर्वाइव, यानी कि कोशिका के जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन और अन्य पोषक तत्वों के भंडारण में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग शामिल है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए वैक्यूल्स, जिसको कि हम हिंदी में रिक्तिका भी बोलते हैं, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर ए वैक्यूल्स, यानी कि रिक्तिकाएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कार्बनिक पदार्थ के विघटन में शामिल है। तो ऑप्शन ए है वो है लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी गोल्जी बॉडीज और ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर है वो है आंसर ए लाइसोसोम्स। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार और, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में है इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, यानी कि फॉस्फोलिपिड के संश्लेषण में है, खाली स्थान में क्या भरेंगे। तो इसका ऑप्शन ए होगा माइटोकॉन्ड्रिया, बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम सेर और रेयर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर होगा आंसर डी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि हम हिंदी में चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, एक सेर होता है और एक रेयर होता है, रेयर और सेर। सेर मीन्स स्मूथ और रेयर मीन्स रफ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। ये इसका हिंदी में मतलब होगा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में मौजूद है और जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित है। तो इसका ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी वैक्यूल्स, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और आपके लिए ये आने वाले एग्जाम में मदद भी करेंगे। अब अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्रोमोसोम्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुणसूत्रों के बारे में सत्य है। तो ऑप्शन ए है इट इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, यानी कि यह नाभिक के भीतर मौजूद है। ऑप्शन बी इट इज कैरीज जीन्स एंड हेल्प्स इन इनहेरिटेंस, यानी कि यह जीन रखता है और विरासत में मदद करता है। ऑप्शन सी इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन एंड प्रोटीन, यह क्रोमेटिन और प्रोटीन के रूप में डीएनए से बना है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबाव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबाव।
अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक झिल्ली से बना हुआ अंग है। तो इसमें ऑप्शन ए है वैक्यूल्स, ऑप्शन बी गोल्जी अपैरेटस, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाव, यानी कि यह सभी इसमें झिल्ली से बंधे हुए अंग होते हैं। अपना 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका मौजूद है और पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित है। यह क्वेश्चन पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी बॉडीज और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेंट्रोसोम। अब अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डबल झिल्ली बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाव। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गोल्जी बॉडीज, यानी कि गोल्जी निकायों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन ए है इट इज़ ए सैक लाइक ऑर्गेनल, यानी कि यह एक थैली जैसा अंग है। ऑप्शन बी है इट इज़ ए लोकेटेड नियर न्यूक्लियस, यह नाभिक के पास स्थित है। ऑप्शन सी है इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द पार्टिकल्स थ्रू आउट द सेल, यह पूरे सेल कणों के परिवहन में मदद करता है। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबाव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाव। अब अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए है इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, यह प्रोकैरियोटिस में अनुपस्थित है। ऑप्शन बी है इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन सी है इट कंटेन्स डीएनए एंड अदर जेनेटिक मटेरियल्स, यानी कि इसमें डीएनए और अन्य आनुवांशिक सामग्री शामिल है। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यह थे आज आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए और भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करके एक वीडियो बना देंगे। आपके जितने कमेंट आएंगे हम उतनी ही जल्दी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।